साथियों हम लोग पिछला क्लास में साल 2012 और 11 और 12 फिनिश कर दिए, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग 13 से शुरू करते हैं, देखते हैं कितना खत्म करते हैं। साथियों अगर हम शुरू करें तो प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। साथियों राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो अवशेष किस वर्ष मिले, तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1922। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी में, ठीक है ना। ठीक। प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर, बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार ना, तो साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। अच्छा आपको यह बताइए कि यह उच्च दुर्ग पर मिला था कि निचला शहर में मिला था। साथियों यह दुर्ग पर मिला था, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा तीसरा, बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुका, ठीक है ना। प्रश्न है हमारा चार नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की थी। हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। प्रश्न है पांचवा, बोला कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। साथी ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचार्य। छवा प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत की रचना किसने की। साथियों महाभारत की रचना किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन का संज्ञा दी गई है। साथियों नेपोलियन का संज्ञा किस भारतीय शासक को दिया गया है, तो हमारा आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा मगध, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि इबन बतूता किस देश का निवासी था। साथियों इबन बतूता कहाँ का निवासी था, तो ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न हमारा 11 बोल रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कैप्टन हॉकिस किस मुगल शासक के दरबार में है। साथियों ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। प्रश्न है हमारा 13 दीन ए इलाही किससे संबंधित है। साथियों दीन ए इलाही संबंधित है, साथियों ऑप्शन नंबर सी अकबर। प्रश्न 14 बोल रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। साथियों शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। प्रश्न नंबर 15 बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। साथियों मुगल शासक अंतिम कौन था ना, था हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। प्रश्न है हमारा 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17 बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। 18 प्रश्न बोल रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था। साथियों 1920 में कौन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 19 बोल रहा है कि डांडी किस राज्य में स्थित है। साथियों डांडी कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ठीक है ना। प्रश्न हमारा 20 बोल रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ। साथियों पूना समझौता कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1932 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 21 बोल रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। साथियों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। 22वां प्रश्न बोल रहा है कि काला कानून किसे कहा गया है। साथियों ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट को। प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न साथियों हमारा बोल रहा है कि 1942 में कौन आंदोलन हुआ। साथियों 1942 में ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो। 24 बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है नु बी आर अंबेडकर। 25 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। साथियों ऑप्शन नंबर डी संविधान में। प्रश्न हमारा 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। साथियों ऑप्शन नंबर ए गांधी जी।
प्रश्न 27 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930। प्रश्न नंबर 28 नंबर, बोला कि दांडी मार्च के साथ किस आंदोलन का आरंभ हुआ? साथियों दांडी मार्च के साथ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न है हमारा अगला है कि हम लोग किसका बना रहे हैं। हाँ 2013 खत्म हो गया, 2014 के देखते हैं। 14 का प्रश्न साथियों बोल रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? साथियों ऑप्शन नंबर सी, लोहा का। प्रश्न हमारा देखिए, इसमें हम दो हाली एक नंबर डाल दिए हैं, कोई बात ना। प्रश्न हमारा पहला की बोलेगी हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? साथियों ऑप्शन नंबर बी, कांस्य युग। प्रश्न नंबर तीसरा नंबर, दूसरा नंबर बोल रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? साथियों भारत आया था फाहियान, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा तीसरा बोल रहा है इंडिका के लेखक कौन है? साथियों इंडिका के लेखक कौन है? साथियों हमारे इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। प्रश्न हमारा चौथा बोल रहा है अशोक किस वंश का शासक था? साथियों ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। प्रश्न पांचवा बोला कि पुराणों की संख्या कितनी है? साथियों पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। 6 नंबर प्रश्न बोला कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? साथियों संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। प्रश्न नंबर 7 नंबर बोल रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? साथियों ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। प्रश्न नंबर 8 नंबर बोल रहा है त्रिपिटक साहित्य का संबंध है? साथियों त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न है हमारा 9 नंबर बोला अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी। अरे हटो यार, आंसर का हमारा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। प्रश्न है हमारा 10 नंबर, 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? साथियों हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर डी और बी। प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोल रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? साथियों दिल्ली से दौलताबाद तो मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी, मुहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पर बिन हम छोड़ दिए हैं, आप बिन उसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। मुहम्मद बिन बीच में होगा, इधर इधर लिखिएगा, इस साइड लिखिएगा मुहम्मद, इस साइड लिखिएगा तुगलक, ठीक है ना। तो मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न है हमारा 12 नंबर बोल रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान है? साथियों तलवंडी में किन का जन्म हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। यह पाकिस्तान में चला गया है बंटवारे के बाद। प्रश्न नंबर 13 नंबर बोल रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी एस लिविदेव। 14 नंबर हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न 15 नंबर बोल रहा है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? साथियों ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। कौन लगाया था? जहांगीर। प्रश्न 16 नंबर बोल रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर डी, 5 भाग। प्रश्न नंबर 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है साथियों कि दीन ए इलाही संबंधित है किसके साथ? साथियों अकबर से, ठीक है ना। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। प्रश्न है हमारा 18 नंबर, 18 नंबर प्रश्न साथियों बोल रहा है कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? साथियों ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। प्रश्न हमारा 19 नंबर बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की? साथियों अकबरनामा की रचना किसने की? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। प्रश्न हमारा 20 नंबर बोल रहा है पानीपत प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1526। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है दामिन इको क्या था? साथियों ऑप्शन नंबर ए, भूभाग। प्रश्न नंबर 22 नंबर
22 नंबर प्रश्न साथियों बोला है कि अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्निवालिस से। प्रश्न हमारा 23 नंबर बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था कब। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी। प्रश्न नंबर 24 नंबर बोला है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। साथियों ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 25 नंबर बोल रहा है कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ। साथियों कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था तो 1946 होगा। लिंक कहाँ दिया, ऑप्शन दिया है ना, दिया होगा एकदम दिया है। किधर गया है, हाँ दिया है। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था साथियों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1946। प्रश्न हमारा 26 नंबर बोला है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैथिक लॉरेंस। 27 नंबर प्रश्न बोला है कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे। साथियों ऑप्शन नंबर बी 3। अब हम 2015 को देखते हैं, ठीक है ना, 2015 से शुरू करते हैं। 15 में साथियों प्रश्न हमारा पहला बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। साथियों ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, यह दुर्ग पर मिला था मोहनजोदड़ो के। पुराणों की संख्या कितनी है। साथियों ऑप्शन नंबर बी 18। बोला है प्रश्न नंबर 3 कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। साथियों ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचार्य। चौथा बोला प्रयाग प्रशिष की रचना किसने की। साथियों प्रयाग प्रशिष की रचना किसने की थी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिशेण। 5वां प्रश्न बोला है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। साथियों अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो हमारा आंसर होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों उन्हीं का नाम है। प्रश्न नंबर 6 नंबर बोला है चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी। साथियों चौथी बौद्ध संगति ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। 7वां प्रश्न बोला है कि वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। साथियों ऑप्शन नंबर ए गणसंघ। प्रश्न नंबर 8 नंबर बोला जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। जहां लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 9 नंबर बोला कि पंचची वाले सिक्के बने होते थे चांदी एवं तांबे के। पंचची वाले सिक्के बने होते थे किससे। साथियों चांदी एवं तांबे को। हानि आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। बोल रहे हैं कालीबांगा स्थित है। साथियों कालीबांगा स्थित है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। प्रश्न है हमारा 11 नंबर बोल रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, ब्रिटेन। कितना में दिया है, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। प्रश्न 12 नंबर बोला कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयन द्वारा, ठीक है ना, उदयन द्वारा। 13 नंबर प्रश्न बोला है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। साथियों बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। प्रश्न 14 नंबर बोले तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। साथियों तलवंडी में किन का जन्म हुआ था, तो हमारा आंसर होगा तलवंडी में किस प्रसिद्ध, हाँ तो गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक, ठीक है ना। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुरु नानक। प्रश्न नंबर 15 नंबर बोला है कि अकबर का संरक्षक कौन था। साथियों ऑप्शन नंबर डी बैरम खां। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आईन अकबरी किसने लिखी। साथियों ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल। प्रश्न नंबर 17 नंबर बोला है तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया। साथियों ऑप्शन नंबर डी अकबर। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोले कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। साथियों दक्षिण भारत में। 19 नंबर प्रश्न बोला है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। साथियों अल बरूनी मुहम्मद गजनी, ठीक है ना, मुहम्मद गजनी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, मुहम्मद गजनी। प्रश्न हमारा 20 नंबर बोला कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। साथियों किस में लिखा था, तो अरबी में, ऑप्शन नंबर ए अरबी में लिखा था, ठीक है ना। 21 नंबर प्रश्न है बोला कि निम्न में से महिला संत मीरा अंडाल कराइकल, ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी होगा। साथियों प्रश्न हमारा 22 नंबर, ठीक है ना, बोला कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। साथियों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर ए अजमेर।
23 नंबर गोपुरम का संबंध है साथियों ऑप्शन नंबर ए मंदिर से। 24 नंबर हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है साथियों ऑप्शन नंबर ए विजयनगर साम्राज्य से। 25 नंबर अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया साथियों ऑप्शन नंबर सी बंगाल में। बोल रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था ऑप्शन नंबर डी वीर कुंवर सिंह। 27 नंबर बोले संथाल विद्रोह का नेता कौन था साथियों सिद्धो था ऑप्शन के मुताबिक सिद्धो होगा ठीक है ना। प्रश्न नंबर 28 नंबर बोल रहा है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ साथियों ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। 29 नंबर बोले दामिन इको क्या था साथियों ऑप्शन नंबर ए भूभाग था। 30 नंबर बोले कार्निवालिस कोड कब बना साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1793 ईस्वी में। बोला है 31 नंबर संथाल विद्रोह कब हुआ साथियों संथाल विद्रोह कब हुआ था तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1855। 32 नंबर बोला है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी। 33 नंबर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर ए 1911 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 34 नंबर बोल रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया साथियों किया था हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में। 35 नंबर बोले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई साथियों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था तो ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 36 नंबर बोला कि भारत के रेलवे की शुरुआत हुई थी साथियों 1853 में यानी हमारे आंसर के मुताबिक ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर बोला है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था ना साथियों ऑप्शन नंबर सी सी राजगोपालचारी ठीक है ना हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी। प्रश्न है हमारा साथियों प्रश्न है हमारा 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति साथियों ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। 40 बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है साथियों ऑप्शन नंबर 20 संविधान में। हम लोगों ने साल 2015 तक फिनिश कर लिया अब हम 16 के देखते हैं साथियों। जल्दी से जल्दी हमको सिलेबस करना है हम शुरू किए इसको जनवरी में शुरू कर दिए हैं मानिए तो हमको 30 जून तक कोनो कीमत में ख़त्म कर देना है। डिमांड किया गया है हमको ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। इसके लिए बहुत मेहनत लग रहा है हम करेंगे आपके लिए करेंगे अपने लिए करेंगे सबके लिए करेंगे। प्रश्न हमारा पहला बोल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है साथियों हड़प्पा ऑप्शन नंबर डी राबी। दूसरा बोला है कि लोथल स्थित है साथियों लोथल कहाँ पर स्थित है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में सॉरी सॉरी गलती 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 गुजरात में लोथल कहाँ पर है तो गुजरात में ठीक है ना। प्रश्न तीसरा बोला कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की साथियों ऑप्शन नंबर सी अशोक। चौथा प्रश्न बोला है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। प्रश्न है हमारा 5 नंबर बोला है कि महाभारत किसने लिखा है साथियों महाभारत किसने लिखा था ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। 6 नंबर अर्थशास्त्र के लेखक कौन है मेगास्थनीज। ओए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है साथियों कौटिल्य ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य आप कुछ भी बोल सकते हैं तो कौटिल्य मार दीजिए कोई दिक्कत ना होगा। प्रश्न है हमारा 7 नंबर बोला है चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासन काल में हुई थी साथियों ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। प्रश्न हमारा 8 नंबर बोला है प्रयाग प्रशिष की रचना किसने की थी साथियों प्रयाग प्रशिष की रचना किसने की थी तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। 9 नंबर प्रश्न बोला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का। नौ नौ प्रश्न बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की हुई तो हुई क्या। 10वां बोला है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचार्य। 11 नंबर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। प्रश्न हमारा 12 नंबर बोला कि पुराणों की संख्या कितनी है ऑप्शन नंबर बी 18।
13 बोला है कि इबन बतूता किस देश का निवासी था? साथियों इबन बतूता ऑप्शन नंबर बी मोरक्को। क्या था? मोरक्को। प्रश्न है हमारा 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न बोला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। 15 नंबर प्रश्न बोला है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन नंबर ए रामानंद। प्रश्न 16 नंबर बोला है कैप्टन हक किस मुगल शासक के दरबार में? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 17 नंबर प्रश्न बोला है दीन ए इलाही संबंधित है साथियों अकबर से। ऑप्शन नंबर सी अकबर। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोला है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? साथियों स्थापत्य कला का ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। ठीक है ना, शाहजहां। प्रश्न है हमारा 19 नंबर बोला कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? साथियों बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20 नंबर बोला तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? साथियों ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक। साथियों प्रश्न है हमारा अगला बोल रहा है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है साथियों कि अकबर का संरक्षक कौन था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। प्रश्न हमारा 22 नंबर बोल रहा है कि आइन अकबरी किसने लिखी थी? साथियों आइन अकबरी किसने लिखा था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। प्रश्न नंबर 23 नंबर बोला तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? साथियों हमारे आंसर का ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न नंबर 24 नंबर बोल रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था साथियों दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण भारत में। प्रश्न हमारा 25 नंबर बोला पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 26 नंबर बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। प्रश्न नंबर 27 नंबर बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? साथियों हमारा आंसर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 28 नंबर बोल रहा है 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? साथियों 1920 में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। प्रश्न हमारा 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है डांडी डांडी किस राज्य में स्थित है? साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न हमारा 30 नंबर बोला है पूना समझौता कब हुआ था? साथियों पूना समझौता कब हुआ था? हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1932 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 31 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? साथियों हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न हमारा 32 नंबर बोला है काला कानून किसे कहा गया है? साथियों ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट को। प्रश्न हमारा 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? साथियों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो 1942। 34 नंबर बोला स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सी राजगोपालचारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। प्रश्न हमारा 35 नंबर बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों भीमराव अंबेडकर। हमारा आंसर होगा आंसर बोल रहे हैं प्रश्न नंबर 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न साथियों बोल रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? साथियों ऑप्शन नंबर सी 1917 में। ठीक है ना। 37 बोल रहा है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? साथियों संथाल विद्रोह का नेता कौन था? हमारे आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन के मुताबिक सिद्धो होगा। ठीक है ना, लेकिन दोनों भाई सिद्धो और कानू दोनों थे, लेकिन हमारे ऑप्शन के मुताबिक कौन होगा आंसर? सिद्धो। प्रश्न हमारा 38 नंबर बोल रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया? साथियों अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। प्रश्न नंबर 39 नंबर बोला कि बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर वीर कुंवर सिंह बी। प्रश्न नंबर 40 नंबर बोला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? साथियों ऑप्शन नंबर डी संविधान में। अब हम लोग 17 को देखते हैं। 17 के बोल रहा है 17 का प्रश्न नंबर हमारा पहला बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो।
प्रश्न हमारा दूसरा बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था साथियों? ऑप्शन नंबर बी ए मोहनजोदड़ो। यदि राखीगढ़ दे दिया तो आप राखीगढ़ मारिएगा, ठीक है ना। लेकिन राखीगढ़ देवे नहीं करता है, हमेशा देता है मोहनजोदड़ो, तो हम लोग इसीलिए इसको मारते हैं मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न बोला है कि प्रयाग प्रशिष्ट की रचना किसने की साथियों? ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। प्रश्न हमारा चौथा बोला है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। पांचवा प्रश्न है बोला है कनिष्क का राजरोहण तिथि हुआ था 78, ऑप्शन नंबर बी 78। छठवां प्रश्न बोला है कि महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था साथियों? यहाँ पर टक हम लिख दिए, मिस प्रिंट हो गया है, 18 दिन होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी 18 दिन, यहाँ पर तक होगा, तक क्या होगा, तक, तक, ठीक। हम टक लिख दिए हैं, कोई बात ना, उसको सुधार देंगे हम। 26 नंबर प्रश्न बोला है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है साथियों? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न 8वां बोला है स्तूप का संबंध किस धर्म से है साथियों? स्तूप का संबंध हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए या चाहे क बौद्ध धर्म से। 9 नंबर प्रश्न बोला महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन नंबर बी ए ब्रह्मचार्य। 10वां बोला कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था साथियों? अल बरूनी महमूद गजनबी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा 11 नंबर बोला कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद साथियों मुहम्मद बिन तुगलक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न हमारा 12 नंबर बोला कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था साथियों अरबी में, ऑप्शन नंबर डी अरबी में। 13 नंबर प्रश्न बोला कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है साथियों? ऑप्शन नंबर डी विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1336 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 15 नंबर 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा? ऑप्शन नंबर डी राय। 16 नंबर बोला है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है साथियों? ऑप्शन नंबर डी 5 भाग में। 17 नंबर बोला है किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। प्रश्न नंबर 18 नंबर बोला तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया साथियों? ऑप्शन नंबर ए अकबर। प्रश्न है हमारा 19 नंबर, हाँ 19 नंबर बोल रहा है कि दीवान, इसको नीचे ले लेते हैं, बोला है दीवान ए अशरफ का अर्थ है साथियों? दीवान ए अशरफ का अर्थ है भूमि विभाग का अध्यक्ष, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए भूमि विभाग का अध्यक्ष। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि दीन इलाही संबंधित है साथियों? दीन इलाही संबंधित है ऑप्शन नंबर क्या, सी अकबर से। 21 नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था साथियों? ऑप्शन नंबर बी बदाऊनी। प्रश्न नंबर 22 नंबर अकबरनामा की रचना किसने की साथियों? अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी अबुल फजल। प्रश्न नंबर 23 नंबर बोला है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। 24 प्रश्न बोल रहा है ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया साथियों? ताजमहल का निर्माण किसने शुरू किया? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। कैप्टन 25 नंबर प्रश्न बोला है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में है? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। 26 नंबर प्रश्न बोला अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है साथियों? अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्निवाली से, ठीक है ना। साथियों कार्निवालिस अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है साथियों, हमारा आंसर देखिए इसमें थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स होगा क्या कार्निवालिस? आपको देख लीजिएगा, ऐसे हमें कंफर्म अभी थोड़ा नहीं हो रहा है कंफर्म, हम उसको बाद में कर देंगे, कमेंट में लिख देंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ये तो हाथ से लिख रहे हैं, नहीं लिखा रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो सकता है लॉर्ड हेस्टिंग्स, आप चेक कर लीजिएगा जरूर एक बार। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स से।
प्रश्न है हमारा 27 नंबर, बोल रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ। साथियों संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1855 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29 नंबर बोल रहा है 28 नंबर बोला कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया है। साथियों महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो हमारा आंसर होगा महलवाड़ी लॉर्ड वेलेस्ली, ये लॉर्ड ना, देखिए वो वाला सही था, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग हो सका, ठीक है ना, ये वाला सही है, कार्निवालिस सही है, अस्थायी बंधुओं को संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी कार्निवालिस, ये सही है। यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था साथियों, लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंगस, हेस्टिंगस देखिए हम लिख दे रहे हैं हेस्टिंगस, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक। हाँ प्रश्न नंबर 29 नंबर बोल रहा है कार्निवालिस कोड बना। साथियों कार्निवालिस कोड कब बना, ऑप्शन नंबर बी 1793 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30 नंबर बोला कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था, ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी में। 31 नंबर प्रश्न में बोला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में। प्रश्न हमारा 32 नंबर बोल रहा है कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा साथियों, ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। 33 नंबर प्रश्न बोला है कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा साथियों, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था, तो हमारा आंसर होगा 20 मई 1498, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए 20 मई 1498। 34 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है, 34 नंबर प्रश्न साथियों बोल रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में। 35 प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों, ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में। 36 नंबर प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए ओ ह्यूम, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 37 नंबर बोला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। 38 नंबर बोला है कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, ऑप्शन नंबर ए पैथिक लॉरेंस। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना साथियों, 18 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40 नंबर बोले कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था साथियों, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है ना, 2017 ही तक। आज क्लास हम लोग 2017 तक छोड़ते हैं। थोड़ा ये देख लीजिए, यह मिशन बिहार बोर्ड बैच है, ठीक है ना, 2025 के लिए लॉन्च किया गया है मेरे द्वारा। यूट्यूब पर फ्री में इसका पढ़ाई होगा, जो कि आप पढ़ रहे हैं चल रहा है फ्री में। इसका पीडीएफ नोट सब मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ऑल क्लियर नो डाउट आपको सब होगा। रोज पीडीएफ मिलेगा, किस किस विषय का, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है ना। यह व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको मिलेगा, ठीक है ना साथियों। हम 30 जून तक सिलेबस खत्म कर देंगे 12th क्लास का। उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। याद रखिएगा, आप जो चीज़ पढ़ लिए उसको भूलना ना है, प्रतिदिन रिवीजन कीजिए। ये ना हुआ ना कि मतलब कि आप सिलेबस खत्म कर दीजिए, हम सिलेबस खत्म कर दिए, आप यादें ना किए, सब भूल गए, तो कोई फायदा ना होगा। मेरा जो काम है हम अपना काम कर देंगे, और अपना भी काम आप ईमानदारी से कीजिएगा, तब हम लोग सब साथ में मिल के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। कोई डाउट? नो डाउट। तो मिलते हैं कल की क्लास में।